राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। युगल जोड़ी सरकार की जय हो। ठाकुर जी महाराज की जय हो। सेवक जी महाराज की जय हो। हरिवंश महाप्रभु के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। सेवक जी महाराज के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। और इसी दंडवत प्रणाम को करते हुए मैं उनसे ये प्रार्थना करूँगा कि मैं सेवक वाणी का पाठ करने जा रहा हूँ, अतः मुझसे कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। और जो भी मैं ये पाठ कर रहा हूँ वो मैं राधा वल्लभ लाल की कृपा से, हरिवंश महाप्रभु की कृपा से और सेवक जू के आशीर्वाद से कर रहा हूँ। मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं ये सब बोल पाऊँ, पर सब उनकी ही कृपा से, गुरुजन की कृपा से, मेरे पूज्य गुरुदेव की कृपा से हो रहा है। मैं सभी संतों और भक्तों को दंडवत करते हुए ये प्रार्थना करूँगा कि कुछ भी गलती हो तो मुझे क्षमा करें। जय श्री राधे। और आइए आज हम चौथे छंद का श्रवण करेंगे सेवक जू वाणी से। जय श्री राधे, जय श्री हरिवंश। चौथा छंद। कलयुग कठिन वेद विधि रही, धर्म कहूँ नहीं दी सत सही। कहीं भली को ना करे, उद्वस विश्व भयो सब देश। धर्म रहित मेदनी नरेश, मलेच्छ सकल पुहुमी बड़े। सब जन करहि आधुनिक करम, वेद विहित जाने नहीं धर्म। मर्म भक्ति को क्यों लहें, बूढ़त भव आवे न उसास। जस बरनो हरिवंश विलास, श्री हरिवंश ही गाई हो। श्री हरिवंश ही गाई हो। श्री हरिवंश ही गाई हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। इसका भावार्थ, वेदों का सार तो भक्ति है। जब वेद विधि को जानने वाले ही नहीं रहे या बहुत कम रह गए तो भक्ति का विस्तार कहाँ से होगा। वैसे भी कलयुग में वेद विधि को अपनाकर उपासना करना अत्यंत कठिन है, असंभव सा ही है, क्योंकि कलयुग धर्म परायण होने ही नहीं देता है। इसकी गति ही वक्र है, धर्म में प्रवृत्त नहीं होने देता, इसलिए धर्म कहीं भी दिखाई नहीं देता। धीरे धीरे पाखंड धर्म चल पड़े। सकाम स्वार्थ सिद्धि की उपासना, भोग विलास में लिप्त, विषय भोग प्राप्ति को लक्ष्य करके तरह तरह की उपासना करना चाहता है, शक्ति उपासना चाहता है। वैष्णव धर्म भास मात्र की तरह रह गया है, कहीं भी यथार्थ देखने में आता नहीं है। यदि किसी को भली बताओ तो देखो भैया, इस मोह द्वंद सकामता को त्याग कर प्रभु का निष्काम भजन करो, कहीं पार उतारेंगे तो कोई मानने को तैयार नहीं। ऐसा ही होता है ना। हम बोलते हैं किसी को आइए भजन करते हैं तो कहते हैं अरे क्या पाखंड आडंबर में लगे हो, भजन वजन से कुछ नहीं होता, पैसा कमाओ। तो हमारी वृत्ति ऐसी ही हो गई है। और ये कोई मानता भी नहीं कि निष्काम भजन करो। कोई भजन करता भी है तो अपनी विषय उपासना पूर्ति के लिए। भोजन भट्ट बने उदर पूर्ति, भोग विलास के अतिरिक्त कुछ भी सूझता नहीं है। ऐसे मनमुख धर्म में लोग प्रवृत्त रहें तो विश्व के देशों में धर्म की सत्ता उजड़ गई। उद्वस कहे उजर को, उद्वासित जो उजाड़ दिया गया हो। पृथ्वी नरेश भी सब सकामता जन्य शक्ति के उपासक हो गए, मनमुखी धर्मों में प्रवृत्त हो गए और पृथ्वी पर वैष्णव धर्म क्षीण हो गया। सनातन धर्म जब क्षीण हुआ तो आदमियों की पृथ्वी पर बढ़ोतरी हो गई। ऐसे जब आदमियों का राज बोलबाला होने लगा तो अधर्मी राजा जैसे धर्म बताते वैसे ही धर्म को अपना के सब चलने लगे।
राजा प्रवर्तक धर्म चले। जब राजा ही धर्म रहित हो गया तो प्रजा तो धर्म रहित हो ही जाएगी। सब देखा देखी, जैसा जिसको सुहाया वैसा ही धर्म का पालन करने लगा। ऐसे जब मनमुखी धर्म में चलने लगे तो कल्याण के मार्ग बंद हो गए। आत्मानंद अनुभव तो दूर हो गया, लगे भवसागर में डूबने, सांस आवे नहीं। अर्थात कर्मठ भय सकामता जन्य उपासना करते रहे, जन्म लेते रहे, मरते रहे, द्वंद्व दोष से छुटकारा पाए नहीं तो शांति और विश्राम कहाँ और किसे मिले। सो सेवक जी महाराज ऐसे ही कहते हैं कि मैं श्री हरिवंश के जस विलास का वर्णन करता हूँ और श्री हरिवंश ही गाई हूँ। मेरी अन्य और कोई गति है ही नहीं, सिर्फ मैं श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश नाम जपता हूँ, क्योंकि यही एक नाम है जो हमें भवसागर से पार दिलाएगा। भवसागर से इस माया रूपी सागर से बाहर ले जाकर हमें प्रेम के सागर में डुबोएगा। प्रेम के उस सागर में डूबने के लिए सेवक जो की इस वाणी का श्रवण कीजिए और गाते रहिए। श्री हरिवंश ही गाई हूँ, श्री हरिवंश ही गाई हूँ। जय श्री राधे, श्री हरिवंश। बहुत बहुत आभार आप सबका इतने प्रेम से सुनने के लिए। जय श्री राधे, श्री हरिवंश।